14 वर्ष पहले एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। वर्तमान में पिता की आयु उसके पुत्र की 2 गुनी है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग ज्ञात कीजिए। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड। टॉपिक है एजेस और उम्र। प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी 2014 का है। आरआरबी ग्रुप डी 2014 क्या दिया है कि 14 वर्ष पहले दिया है पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, और वर्तमान में बोल रहा है वर्तमान में पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी है। अब हमें जो है पिता और पुत्र की आयु का योग निकालना है, कितना होगा। क्लियर? तो हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले वर्तमान से लेते हैं। ठीक है, आप जो है 14 वर्ष पहले से भी बनाओगे तो भी इक्वेशन बन जाएगा। इस प्रश्न का मेन जो फैक्ट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो है इक्वेशन बनाना। आप इक्वेशन बनाओगे, प्रश्न आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, मेन फैक्ट जो है वो है इक्वेशन को बनाना। 2 इक्वेशन बनाना है। सो हम वर्तमान वाला से ले रहे हैं, हम इससे भी लेंगे तो भी बन जाएगा, हम बोल चुके हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना कि ठीक है पिता का आयु, अब ये आप लोग लैंग्वेज लिखो या नहीं लिखो, ठीक है, एक्स वर्ष मान लेते हैं। ये जो लैंग्वेज हम लिखे हैं, ये लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम आपको कॉन्सेप्ट बताने के लिए ये लैंग्वेज लिख रहे हैं। ठीक है, कुछ स्टूडेंट का कमेंट्स रहता है कि हम इतना देर अगर लगाएंगे एक प्रश्न में तो हमारा एग्जाम का टाइम खत्म हो जाएगा। ये नहीं समझना। देखो अभी हम बता रहे हैं, ये लेक्चर जितना बड़ा है, मान लो कि ये आपको लेक्चर अटेंड करने में या फिर इस प्रश्न को सीखने में 10 मिनट लग रहा है, तो सीखने के बाद आप इसे 10 मिनट में नहीं बनाओगे। अगर 10 मिनट लगा है तो आप 1 से 2 मिनट में सॉल्व कर दोगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल के लिए दूसरा ले लो कि अगर कोई चीज का हम तैयारी कर रहे हैं, जैसे किसी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो साल भर करते हैं, 2 साल करते हैं, तो क्या एग्जाम भी हम साल भर देते हैं? एग्जाम तो साल भर नहीं दे रहे हैं। एग्जाम को हम देने के लिए 2 घंटा 3 घंटे का समय दिया जाता है ना। तो साल भर का कोर्स करने के बाद हमें 2-3 घंटा एग्जाम देने के लिए काफी रहता है। क्लियर? उसी तरह तो ये अभी आप सीख रहे हो, तो सीखने में आपको टाइम देना होगा। फिर ये सीख जाओगे तो आप 2 से 3 मिनट में इसे सॉल्व कर दोगे। क्लियर? देखो माना कि पिता का आयु हम मान लिया x वर्ष, पुत्र का आयु इसको मान लेते हैं y वर्ष। पुत्र का आयु मान लिया y वर्ष। अब क्या दिया है वर्तमान वाला कंडीशन का, वर्तमान में पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी है, यानी कि पिता का आयु x वर्ष है तो x बराबर पुत्र की 2 गुनी है। पुत्र वाला y है तो y को 2 से गुना कर दो। सो x बराबर कितना हो गया? 2y। क्लियर? एक इक्वेशन आपका ये बन गया। दूसरा, अब पहले वाला में चलते हैं। 14 वर्ष पहले एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। ध्यान से देखो, 14 वर्ष पहले का बात है तो x माइनस 14 हो जाएगा। पिता का आयु कितना होगा? x माइनस 14। अरे 14 वर्ष पहले यानी कि उसमें 14 माइनस कर देना है ना, 14 को माइनस कर देना है। सो 14 को माइनस कर देना, दोनों में, एक में नहीं दोनों में, क्योंकि अगर 14 वर्ष पहले जाओगे तो दोनों का आयु घटेगा, है ना। ऐसा नहीं कि एक का आयु रुकले है और दूसरा का घट गया। सो x माइनस 14 बराबर y वाला में भी घटा y माइनस 14। ठीक है, पुत्र वाला में भी, ये पुत्र वाला में y माइनस 14। अब देखो दिया क्या है, 14 वर्ष पहले एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, यानी कि पिता का आयु ये वाला हो गया 14 वर्ष पहले और पुत्र का आयु ये वाला, तो पिता का आयु उसके पुत्र का आयु का 3 गुना, यानी कि इसको 3 से हम गुना कर देंगे। क्लियर? ये तुम्हारा दूसरा इक्वेशन बनने जा रहा है। ठीक है, यही लिखना मेन है। अब इसी से दूसरा इक्वेशन बनेगा, क्या बनेगा? x माइनस 14 बराबर 3y, 14 तिया 42, और x 3y को x तरफ ले आओ तो x माइनस 3y ये होगा बराबर माइनस 42, और इसको उधर ले चलो, सो प्लस में होगा 14, है ना। LHS RHS की, अरे 14 नहीं, 42 नहीं, 14। क्लियर? सो और x माइनस 3y बराबर कितना आ गया? घटा इसको, माइनस 28 ना, माइनस 28। ये जो इक्वेशन बना है दूसरा इक्वेशन। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, आपको जिस तरीके से सॉल्व करना है आप कर सकते हो। क्लियर? आप जिस तरह से सॉल्व करोगे आंसर एक ही आएगा।
सो हम सॉल्व कर देते हैं। देखो यहाँ क्या करते हैं, एक्स बराबर 2y है ना, 2y का वैल्यू यहाँ डाल देते हैं। हमें एक्स और वाई दोनों का वैल्यू निकालना है, क्योंकि देखो आयु का योग चाहिए, यानी कि वर्तमान आयु का योग, दोनों का वर्तमान आयु का योग। क्लियर? तो पिता की आयु x वर्ष है, पुत्र की आयु y वर्ष है, तो वर्तमान आयु यानी कि दोनों को जोड़ना है ना, वर्तमान उम्र क्या होगा, दोनों को जोड़ना होगा। सो अभी हम आगे बताएंगे, पहले यहां ध्यान दो। तो x बराबर क्या है 2y, तो इसकी जगह 2y डाल दें। सो 2y माइनस 3y बराबर -28 होगा। अगर यहां लिखना चाहो तो लिख लो, फ्रॉम, यहां और देना है, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब क्लियर है ना कि इक्वेशन 1 से x का वैल्यू 2y यहां डाल दिए, इतना तो आप लोग समझ ही सकते हो। माइनस वाई बराबर -28, इसलिए y बराबर 28, यानी कि पुत्र का आयु कितना निकल गया, 28 साल निकल गया। अब पिता वाला आयु निकाल सकता है फिर। सो x बराबर 2y है, तो x बराबर क्या होगा, 2 गुने y का वैल्यू है 28, तो x बराबर 56 वर्ष। ये निकल गया x और y का वैल्यू। अब क्या करना है, दोनों का योग चाहिए, यानी कि आयु का योग, आयु का योग कितना हो जाएगा, इज इक्वल्स टू पिता का उम्र x वर्ष प्लस पुत्र का उम्र y वर्ष। अब x और y का वैल्यू डालो, तो x का वैल्यू कितना है 56 प्लस y का वैल्यू 28, जोड़ो इसको, 8 6 14 और 5 2 7 1 8, 84 वर्ष दोनों का उम्र का योग आया। क्लियर है ना? इसमें हम क्या किए, पिता का उम्र को x माने, y पुत्र को y माने। अब दिया क्या है, वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी है, तो x बराबर 2y। क्लियर? 14 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, यानी 14 वर्ष पहले दोनों में 14 माइनस कर देना, x माइनस 14 और y माइनस 14, दोनों बराबर होगा। अब पिता को जो आयु है पुत्र के आयु का 3 गुना, तो 3 से गुना कर दिए इसमें, इससे इक्वेशन बना x माइनस 3y बराबर -28। अब क्या है, x की जगह पे 2y आया था इक्वेशन 1 में, ये वैल्यू डाल दिए, यहां से y का वैल्यू कितना निकला 28 वर्ष, जो कि पुत्र का आयु है। उसके बाद पिता का आयु x बराबर 2y है, तो y का वैल्यू डाल दो जो निकला हुआ है, x बराबर 56 वर्ष। दोनों को उम्र का योग पूछ रहा है, तो दोनों को उम्र को जोड़ दो। क्लियर? जब जोड़ोगे तो 84 वर्ष इसका फाइनल आंसर ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा। क्लियर? तो ये था टॉपिक।